एक ऐसा शो जहां हर एक गलत चीज को नॉर्मलाइज कराया जा रहा है। एक ऐसा शो जहां पर अश्लीलता और गाली गलौज कर कर समाज को गंदा किया जा रहा है, बिना ये सोचे कि ये नंगापन और फूहड़ जैसी हरकतें बच्चे और लड़कियों तक भी जाएंगी। जहां माँ बाप और धर्म पे अश्लीलता फैला के ये कूल बना जाता है। इससे इनकी मानसिकता पता चलती है कि जिनके दिमाग में इतनी गंद भरी हुई है, जो अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, उनसे हम क्या समाज और समाज के एथिक्स की बात करें, और उनसे एक्सपेक्टेशन भी क्या समाज के एथिक्स की हम रख दो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सब फ्लो फ्लो में निकल गया। ये प्रॉपर फेम के लिए स्क्रिप्टेड था। क्या किसी टीम मेंबर ने या किसी और ने ये ना सोचा होगा कि ये गलत? ये सीधी साफ फेम की भूख है। जिनका करियर ही ऐसे बना है उनसे क्या ही कहना। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जनहित भावनाओं का मजाक उड़ाना, वल्गैरिटी, किसी की मौत का मजाक उड़ाना, इनके लिए क्या धर्म और क्या रिश्ते, इनके लिए तो है सिर्फ फेम है। ये इन्फ्लुएंसर है समाज में गंद फैलाने वाले। और तुम ये अकेले नहीं है। और ये जो माफी है ना, सब मगरमच्छ के आंसू हैं। कुछ याद है समय भाई या सब भूल गए? मेरे को कोई गाली मत देना, मैं आ रहा हूँ ऊपर। अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने। और क्या तुम्हारे माँ बाप को दिक्कत नहीं गाली से? और अगर दिक्कत है तो ये फॉर्म और ये बात फिर तुमने तो अपने माँ बाप को भी दिया होगा। और अगर नहीं दिक्कत है तो समय भाई फिर तुम्हारी गलती नहीं है, फिर ये तुम्हारी परवरिश की गलती बिल्कुल नहीं है। फिर ये गलती है तुम्हारे पापा के पापा की परवरिश और तुम्हारी नानी की परवरिश। और ये फूहड़पन और बेशर्मी इन चूतियों को कूल लगती है। चलो अपना ना सही तो यार सामने वाले का तो देख लो यार। कोई कपल आया है, कोई कुछ है, मितपैट भाई से उनकी बीवी से ऐसे बोल। परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा 6 फुट 4 इंच? भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। मितपैट भाई तुम क्यों गए थे वहां? तुम्हें क्या फेम की जरूरत पड़ गई? चलो मानते हैं दोस्ती यारी में चले गए, फिर अगर इसने ऐसा बोल दिया था तो काट लेते नाक का, बना देते सूपने का। कैसी है आप? हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। लड़कियों को तो अपनी इज्जत की परवाह होती है, जो ऐसे बोल रही है अपनी इज्जत के लिए, तो इससे ही पता चलता है कि ये कितनी इज्जत। हमारे धर्म में तो भाई सती सावित्री थी। हमारे यहाँ तो स्त्रियों की 9 दिन पूजा करते हैं। हमारे धर्म में तो भगवान से ऊपर की श्रेणी दी गई है स्त्रियों की। और ये ऐसी भाई अगर ऐसी हरकतें अगर लड़कियों की हैं तो भाई IIT वाले बाबा बनने में कोई दिक्कत नहीं। ये सब बोलकर समाज और सोसाइटी में तुम क्या सेट करना चाहते हो? अरे यार, जो समझदार हैं उनका छोड़ो, और जो बच्चे हैं छोटे हैं, जो बहुत बैकवर्ड एरिया से आए हुए लड़के लड़कियां हैं पढ़ने के लिए बड़े शहर आते हैं, उनको तो यही लगेगा कि भाई यही होता है मॉडर्निज्म। फिर जब कल्चर की और यही बच्चे कल्चर की और धर्म की लॉयलिटी की धजिया उड़ाते हैं, फिर भाई रोना, फिर सब ज्ञान देंगे ट्विटर पे आकर। इनको भी मालूम था कि ये सब होगा, पर ये इतना होगा ये नहीं मालूम था। ये सब पेड PR के लिए ही था। अगर ये पेड PR नहीं थी तो भाई जब ये प्राइवेट मेंबरशिप की वीडियो इंस्टाग्राम पे कैसे फ्लोट हो रही? आपको लगता है इनको सच में गिल्ट होगा? अगर इनको गिल्ट होता तो आपको लगता है कि ऐसी स्टोरियां लग रही होती? और अगर ऐसी स्टोरियां लग रही तो आपको लगता है जो माफी आई है या आएगी वो सच में एक गिल्ट होगा? भाई अगर गिल्ट नहीं है ना तो माफी मत मांगना। और इससे इनकी मानसिकता पता चल रही है कि भाई किस लेवल का सोच सकते हैं फेम के लिए। इनके लिए तो वही है ना कि ट्रोल होंगे तब फेम। देखो, एपोलॉजी सिर्फ 3 मिनट का वीडियो होता है। अगर सच में एपोलॉजी है ना तब माफी मांगना, अगर वरना ऐसे मांगने से कोई बेहतर नहीं। इनकी तो मानसिकता वही है कि आज ये जो हेट है ना, कल वो फेम होगी। और सिर्फ जब इनकी गलती नहीं है, कोई गाली देके वल्गैरिटी फैलाकर अमिताभ बच्चन से मिले, अन अकेडमी में जाए, तो भाई कौन ना करे। दिक्कत ये नहीं है कि इन्होंने ये करा, दिक्कत ये है कि समाज ऐसा हो रहा है। फिर आते हैं ऐसे केसेस, तब लोग मोमबत्ती उठा के चलते हैं। जो लोग शो पे जाते हैं वो पहले से ही सोच के जाते हैं कि भाई आज तो बड़ा फेम मिल जाएगा, जोक क्रैक कर देंगे। अपने रणबीर भाई को ही देख लो, पीयर प्रेशर में जोक मार दिया, कॉपी वो भी, और रायता फैल गया। एक तरफ अपने आशीष भाई सोच रहे होंगे दोस्ती यारी में मैं कहाँ फंस गया। ये अपूर्वा इसका क्या ही कहें। अब समझ में आता है कि समाज ने स्त्रियों को कैद करके क्यों रखा था। वरना जो स्त्री जिसे भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया वो भगवान को शर्मिंदा कर दे कि बनाया क्यों। और जो सच में दबी हुई है ना उनकी बात कोई नहीं कर। सच कहूं तो यार गलती सिर्फ अपूर्वा की नहीं, उस लड़के की भी है। शुरुआत उसने करी। पर अगर हमसे कोई ऐसा बोल देना
कसम महादेव की सर काट के थाली में सजा के ले जाता। और रणवीर सच कहूं, अगर राजे महाराजे का राज होता ना, और जो तुम्हारे जैसी सोच रखते हैं ना, माँ बाप के लिए ऐसा बोल सकते हैं, सच में उन्हें चौराहे पे लटका देता। ये वल्गैरिटी फैलाने में नहीं, सिर्फ हेट कॉमेडी करने में भी बहुत आगे हैं भाई। केरला। तो पर्ल विलियम, व्हाट्स योर पॉलिटिकल लीनिंग? You don't have any political opinion. नो नो। Did you vote? मी नो। केरला सर 100% लिटरेसी सर। ये एक तरफ हमारा यार देश में इतनी ज्यादा हो रखी है, नॉर्थ साउथ है, तुम इतने बड़े स्टेज पे ये कह रहे हो कि स्टेट के बारे में थोड़ा सा भी सोचा है कि क्या इसका असर होगा हमारे समाज पे? और ये सरदार जी जिनको मैं जानता भी नहीं, इनको बता दूं, इनसे ज्यादा एजुकेटेड ना हमारे छोटे से शहर में मिल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दें भाई कि जो वोट है ना, वो पर्सनल राइट है। कोई बताना चाहे या ना चाहे कि आप इस पे फोर्स नहीं कर सकते हैं। किसे वो वोट कर रहा है, किसे सपोर्ट कर रहा है, क्यों बताए? इतने बड़े मंच पे शायद वो अनकंफर्टेबल हो बताने के लिए। आप हमारे शहर में आ जाइए, हर कोई इंसान वोट डाल के आएगा, उससे पूछो किसे वोट दिया, वो बताएगा ही नहीं। क्यों बताए भाई? क्योंकि ये एक प्राइवेट है भाई, वो नहीं चाहता, वो नहीं कंफर्टेबल है कि बताऊं मैं। तो यार इस बात पे आप पूरे स्टेट की एजुकेशन का मजाक बना। आप कितने एजुकेटेड सरदार जी? पर वो शायद अनकंफर्टेबल थी बताने के लिए, पर तुस्सी लस्सी वाली हरकतें कर दी। अब ये बात पक्की हो गई कि एजुकेशन दिमाग नहीं दे सकती, ना आपके पास दिमाग ना आपके पास एजुकेशन। किसी की बीमारी और पर्सनल फीलिंग ना छोड़े, स्टेट की बातें तो अलग हैं। और जिनके माँ बाप ने कुछ सिखाया ना हो, समझाया ना हो, उनसे क्या ही कहें। माइनर हार्ट अटैक? तू ऐसे कैसे बोल सकता है भाई? फैमिली में करो भाई, कुछ नहीं हुआ, मर गया कोई घर पे भाई। करो तुम बकचोदी करो। एक माइनर सा, अरे यार शर्म कर ले समय। यार तू एक बात बताए, ऐसे बोल दे रहा है, क्या तुझे थोड़ी सी भी शर्म आती है? किसी की तुम प्रॉब्लम का, फीलिंग्स का, बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो। अरे जिस दिन बीतेगी ना, उस दिन पूछेंगे। चलो मानते हैं भाई, जो वो आदमी है फैमिली वाला है, पीयर प्रेशर में कुछ ना बोल पाए। अगर हमसे कोई इतना बोल देना, सच में मेरी जिंदगी का मकसद ही उसकी। और ये युवा नेता है ना, इन्हें पता भी नहीं होगा कि हुआ क्या। और जिनके सपोर्टर जो अंधा सपोर्ट कर रहे, तो ना भाई अंधा सपोर्ट करना अच्छा है, ना अंधा विरोध करना अच्छा है। तो यही बात है कि हाँ, जो चीज गलत है वो गलत है, पर ये सिर्फ करना कि ये इन्होंने करा है ये गलत है, तो इस हिसाब से तो भाई बहुत सारी वेब सीरीज हैं, बहुत सी चीजें और हैं जो गलत है, उनको भी बैन कराओ। उनपे विरोध नहीं, क्योंकि अभी ना उनपे कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है, इसीलिए सिर्फ इसी का विरोध। हाँ, जब 4 लड़कियां बैठेंगी तो बात ऐसी होती है, पर ये बात है कि वहां एक लिमिटेशन होती है, सबको मालूम होती है। और वो रिकॉर्ड करके कहीं और पढ़ नहीं रहा है वीडियोस के थ्रू, फेम के लिए नहीं पढ़ रहा है, ये यहाँ पे सीधा टारगेट फेम के लिए किया जा रहा है। तो ये सिर्फ विरोध करने से, एपिसोड डिलीट करा देने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें जरूरत है ना, तो सिर्फ एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की हाँ, अगर ऐसी चीजें पढ़ रही हैं तो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि जो सिर्फ ये कंटेंट देखना चाहे उसको ही ये मिले। ये नहीं कि भाई पीआर के लिए कुछ भी कर रहे हो। चलो भाई, अब बाकी किसी से हेट नहीं है, बाकी हेट नहीं, बस एक मैसेज है तो आप स्प्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यो चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू में सुबह शाम रात